मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के पेशका हाई स्कूल के मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता गिद्ध की तरह झारखंड में मर्डर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता बीजेपी के नेताओं को बाहर भेजने का काम करेंगे। सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड को एक भी रुपया नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव में बीजेपी नेताओं का हिसाब करेगी। सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको बैसाखी सरकार बनानी पड़ गई। बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसे स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया बात की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। जितना भी राज्य में छात्रावास होगा उन सभी छात्रावास में मुफ्त खाना सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी चुनावी साल भी है, हमको पता चला है कि केंद्र सरकार ने अभी जिसके लिए मांग करते करते नाक रगड़ते हम लोग थक गए, लेकिन गरीबों का पैसा बकाया नहीं दिया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ के लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे, लेकिन 5 साल में बूढ़ा पहाड़ में भी विकास की गंगा बहाने का काम किया गया है। सोरेन ने कहा कि उनके काम को देखकर विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। सोरेन ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वर्ग के लिए 200% मानदेय बढ़ाने का काम किया। जाके देखिए, बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार की यही सपना, यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे। 20 वर्षीय डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई, ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया। जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि वो फिर से सत्ता में लौटने में कामयाब होंगे, लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि सोरेन की उम्मीद में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।